आज हम बात करेंगे होर्मुज स्ट्रेट के बारे में। होर्मुज स्ट्रेट जो अपनी भौगोलिक अवस्थिति के कारण विशेष महत्व रखता है, इन दिनों एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा में होने का कारण यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो तनाव है वो इस क्षेत्र में अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दरअसल इस क्षेत्र को लेकर दोनों ही देश अपनी अपनी प्रबल दावेदारी हम कह सकते हैं या अपनी शक्ति प्रदर्शन को लेकर मैदान में उतर गए हैं। दरअसल IRGC यानी कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो कि ईरान की सैन्य सुरक्षा संस्था है, उसके द्वारा यहां पर एक नौसैन्य अभ्यास किया जा रहा है। अब ये नौसैन्य अभ्यास ऐसे वक्त किया जा रहा है जिससे कि संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि हम इस क्षेत्र पर यानी कि ईरान इस क्षेत्र पर न सिर्फ अपनी पकड़ मजबूत रखे हुए है, बल्कि आगामी जो बातचीत चलेगी उसमें ईरान ये कह रहा है कि हमें कमतर नहीं आंका जा सकता। स्मार्ट कंट्रोल ऑफ होर्मुज स्ट्रेट नाम का यह नौसैन्य अभ्यास है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में इसके किए जाने के पीछे अन्य क्या क्या प्रमुख कारण है, साथ साथ होर्मुज ऑफ स्ट्रेट क्यों इंपॉर्टेंट है, इन सभी बातों को आज के इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। देखिए, इससे पहले आपको बता दें कि जो IRGC के द्वारा यह अभ्यास किया जा रहा है, तो ईरान में दो तरह की सेना है। एक तो उसकी नियमित सेना होती है और एक इसकी रिवोल्यूशनरी गार्ड जिसको बोलते हैं, IRGC जिसको बोलते हैं, यानी कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। अब उसी के द्वारा यह अभ्यास किया जा रहा है। प्रारंभिक चरण जो इस अभ्यास का है वो यहीं पर अबू मूसा द्वीप है, वहीं से इसकी शुरुआत की गई है। तो आइए होर्मुज स्ट्रेट अब क्यों बना है तनाव का कारण उसको भी देख लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपको याद रखना है स्मार्ट कंट्रोल ऑफ होर्मुज स्ट्रेट, यही इसका नाम है इस नौसैन्य अभ्यास का, जो कि IRGC के द्वारा शुरू किया गया है। अब देखिए, सबसे पहले तो इसका समय ये ऐसे समय पर किया जा रहा है जबकि ईरान और US के बीच में तनाव ऑलरेडी बढ़ा हुआ था। आपको बता दें कि अमेरिका को यह आशंका है कि ईरान कहीं अपना परमाणु हथियार न बना ले। ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के मन में चिंता है। अब इसी चिंता को लेकर जून 2025 में आपने देखा होगा कि इजराइल और साथ साथ ईरान के बीच में 12 दिनों का एक संघर्ष भी चला था। फिर वो संघर्ष थमा। अब परमाणु मुद्दे को लेकर बातचीत भी आगे बढ़ने की बात की जा रही है। यह कहा जा रहा है कि जिनेवा में फिर से बातचीत होगी, ओमान इसमें मध्यस्थता कर रहा है। लेकिन उस बातचीत से पहले ईरान एक तरह से संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि हम इस क्षेत्र को लेकर अपनी सशक्त दावेदारी रखते हैं और जब भी हम बातचीत की टेबल पर आएंगे तो वहां पर इसको एक रणनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है, इस अभ्यास को। यानी कि अब ईरान हालांकि अपने पक्ष में तर्क देता है कि हमारा जो भी परमाणु कार्यक्रम है, अगर हम उसको संचालित भी कर रहे हैं तो परमाणु हथियार नहीं बनाने के लिए कर रहे हैं, बल्कि वो जो जेन्युइन जो कार्य होते हैं, मतलब असैन्य कार्यों के लिए हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका को यह डर है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम के माध्यम से परमाणु हथियार बना सकता है। अब इस बीच में जो बातचीत से पहले इस अभ्यास का किया जाना कई संकेतों को बयां कर रहा है। अब देखिए, यहां पर जेनेवा में नई वार्ता से पहले ही यह कहा जा रहा है कि यहां पर जब अभ्यास कर रहा है ईरान, तो इधर अमेरिका ने भी यह कह दिया है कि हम भी यहां पर अब अपना दूसरा जो है मध्य पूर्व में दूसरा विमान वाहक पोत जो है वो भेजने की घोषणा कर रहे हैं। यानी कि दूसरा, पहले से एक विमान वाहक पोत वहां पर तैनात था ही। US प्रेसिडेंट ने यह कह दिया कि हम अपना एयरक्राफ्ट कैरियर दूसरा भी यहां पर भेजेंगे। एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब बड़े बड़े विमान वाहक जो पोत होते हैं जिस पर कि एयरक्राफ्ट रहते हैं। अब USS अब्राहम लिंकन, जो कि मिडिल ईस्ट में पहले से था, अब वहां यह कहा जा रहा है अमेरिकी प्रेसिडेंट के द्वारा इस बयान का दिया जाना ऐसे वक्त में कि USS गेराल्ड R फोर्ड, जो कि भेजने की बात उन्होंने घोषणा कर दी कि हम वो भी भेजेंगे। तो एक तरह का दोनों तरफ से ईरान जहां इस युद्धाभ्यास को कर रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ से सैन्य अभ्यास को कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ से अमेरिका कह रहा है कि हम USS गेराल्ड R फोर्ड भेजेंगे, यानी कि दूसरा हम अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजेंगे। तो देखिए, पहला जो एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात है इस क्षेत्र में, मिडिल ईस्ट में, तो उसका मतलब यह हुआ कि इनिशियल फेज में हम एक सैन्य दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरा भेजने का मतलब कि तनाव अपने चरम पर पहुंचता है, वो एक संघर्ष की स्थिति का माहौल बनते हुए दिखाई देता है। तो ये जिस समय में ये घटना हो रही है, जिस समय में ये अभ्यास किया जा रहा है, ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच में तनाव के दौरान ये अभ्यास होना अपने आप में सिर्फ अभ्यास की परिभाषा में इसको नहीं रखता है, बल्कि एक तरह के रणनीतिक संकेत को दिए जाने की यहां पर कोशिश की जा रही है ईरान के द्वारा। अब देखिए, होर्मुज स्ट्रेट यानी होर्मुज जलडमरू मध्य जो है, उसके बारे में भी एक नजर डालते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। इसको लेकर ईरान को इतना आक्रामक रवैया और एक संदेश देने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। दरअसल होर्मुज जलडमरू मध्य जो है, जो यहां पर लिखा गया है, जलडमरू मध्य क्या होता है, तो एक सकरा समुद्री मार्ग होता है जो बड़े जल क्षेत्रों को जोड़ता है, कनेक्ट करता है। यानी कि दोनों ओर इसके भूमि होगी। मान लीजिए यहां पर एक जल का स्रोत है, यहां पर एक जल का स्रोत है, इन दोनों को एक सकरा मार्ग जोड़ देगा तो ये क्या कहलाएगा, डमरू जैसी संरचना बन जाएगी। तो ये जल डमरू मध्य हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का आकार हो गया।
तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर पर्शियन गल्फ है, यानी कि फारस की खाड़ी है, और उसी तरह से यहां पर गल्फ ऑफ ओमान है। इन दोनों को कनेक्ट करते हुए एक पतला सकरा मार्ग जो है, और ये फिर इसको जोड़ देता है अरेबियन सी से। तो ये क्या है? जल डमरू है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जिसको हम कहते हैं। अब यहां पर इसमें कई छोटे छोटे द्वीप भी हैं। तो जल डमरू आप समझ गए कि इसकी संरचना कैसी होती है। अब देखिए, फारस और ओमान की खाड़ी दोनों को ये कनेक्ट करता है, तो ये भी आपने देख लिया। अब इसमें अगर देखिए स्थिति, तो इसके उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ आपको भूमि दिखाई देगी। जहां उत्तर में आपको ईरान दिखेगा, वहीं दक्षिण में आपको यहां पर ओमान दिख रहा है, ओमान की भूमि दिख रही है, और यहां पर यूएई की भूमि दिख रही है। इस तरह से अगर आप देखें तो इसके स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पश्चिम में पर्शियन गल्फ है, और इसके पूर्व में गल्फ ऑफ ओमान है, और ये दोनों को जोड़ता हुआ ये अरेबियन सी से कनेक्ट करता है, यानी कि पतरा एक समुद्री मार्ग है। अब यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्ग है, यानी कि दुनिया के पूरे वर्ल्ड का सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्ग बताया गया। साथ साथ जो ओपेक कंट्रीज है, वो चाहे आपकी सऊदी अरब हो गई, यहां पर आप देख सकते हैं, या आप सऊदी अरब के ही बगल में यूएई देख रहे हैं, कुवैत देख रहे हैं, यहां पर यूएई हो गया, कुवैत हो गया, यहां पर आप कुवैत देख रहे हैं, ये सारी जो कंट्रीज हैं, या इराक हो गया, ये सारे क्या हैं? ये जितने भी आपके ओपेक कंट्रीज हैं, यहां पर तेल का प्रोडक्शन होता है। इनके जो तेल हैं, तेल निर्यात का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। तो ये रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस रास्ते पर जिसका आधिपत्य होगा, जिसका अधिकार होगा, वो अपने आप में एक मजबूत स्थिति में रहेगा। लेकिन अगर वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित तुरंत होगी अगर इस रास्ते को रोका जाएगा, इसमें किसी तरह का व्यवधान पहुंचाया जाएगा। यानी कि अगर ईरान को परेशान किया जाएगा, तो ईरान ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि ये जो चोक पॉइंट है, चोक पॉइंट का मतलब कि एक सकरा सामरिक मार्ग होता है जिसकी महत्वपूर्ण स्थिति होती है, जिससे कि बड़े मात्रा में व्यापार होता है। यानी कि इसको चोक कर देने से, इसको रोक देने से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला तेल की जो है वो प्रभावित होगी। तो इसको ऑयल प्राइस अगर यहां पर रोक दिया जाए, तो ऑयल प्राइस में तुरंत आपको परिवर्तन दिखाई देगा, यानी कि ग्लोबल इकोनॉमी पर उसका असर तुरंत दिखाई देगा। तो इस तरह से एक स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग का काम, यानी कि स्ट्रैटेजिक रूप से एक संकेत देने का काम यहां पर ईरान कर रहा है कि हम इस स्थान पर, इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर, हम एक महत्वपूर्ण समुद्री ये मार्ग है, और इस पर हम अपनी न सिर्फ इसकी सुरक्षा करने में सक्षम है, बल्कि इस पर कंट्रोल रखने में भी सक्षम है। अब ये 167 किलोमीटर लंबा ये मार्ग है। जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है वो 167 किलोमीटर लंबा है, और जहां पर ये सबसे पतला है, यहां पर इस क्षेत्र पे आप देख रहे हैं सबसे पतली स्थिति जहां पर है, वहां पर 29 मील इसकी केवल चौड़ाई है, यानी कि 54 किलोमीटर के आसपास केवल इसकी चौड़ाई है। अब ये यहाँ पर कई छोटे छोटे द्वीप भी हैं, जिससे कि हैंगम द्वीप यहाँ पर आप देख सकते हैं, होर्मुज है, किशुम है, ये तमाम इसमें द्वीप भी छोटे छोटे स्थित हैं। इसके अलावा अगर देखें इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि तेल का व्यापार तो होता ही है, विश्व के लगभग 25% ऑयल जो है इस क्षेत्र से यहाँ पर व्यापार हो रहा है, और साथ साथ 30% लिक्विफाइड गैस जो है उसका भी यहाँ से व्यापार होता है। तो इस तरह से इस रास्ते पर जो कोशिश ये है ईरान की इस अभ्यास के माध्यम से, कि वो ये संदेश देना चाहता है कि स्ट्रैटेजिक एक सिग्नलिंग की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर हम न सिर्फ इसकी सुरक्षा कर सकते हैं, बल्कि इस पर नियंत्रण भी रख सकते हैं। तो ये होर्मुज जल डमरू फिलहाल तनाव का कारण बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें कि हम आपके लिए, अगर आप अपनी यूपीएससी की परीक्षा देना चाहते हैं, 2027-28 की परीक्षा आप देना चाहते हैं, तो आपके लिए कम समय में बेहतर तैयारी के लिए एक ऐसा कोर्स लेकर आए हैं जो कि 14 महीने में प्रीलिम से लेकर मेंस के सिलेबस को कवर करता है। इस कोर्स का नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। घर बैठे आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, कम समय में महत्वपूर्ण तैयारी के लिए बेहतर कोर्स है। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में उपलब्ध है। साथ साथ 2 साल के करंट अफेयर का इसमें क्लासेस का एक्सेस और साथ साथ प्रिंटेड मटेरियल भी मिलेगा। इस कोर्स की कीमत सबसे आकर्षक चीज है, जो कि 24,999 के अंदर ही मिलेगी आपको। इसमें और डिस्काउंट पाने के लिए आपको AMITABH अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करिए। इसके लिए आपको दृष्टि लर्निंग ऐप पर जाना होगा, वहां पर अमिताभ कूपन कोड इस्तेमाल करने पर अतिरिक्त डिस्काउंट आपको मिलेगा। अब देखिए, अगर आप और विस्तार से तैयारी करना चाहते हैं, जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपके लिए हमारा कोर्स जीएस फाउंडेशन कोर्स, जो कि प्रीलिम्स और मेंस की एक समग्र तैयारी कराता है। इसमें क्या अंतर है दोनों कोर्सेज में? तो इसमें आपकी बिल्कुल बुनियादी स्तर से तैयारी शुरू होती है। इसमें 23 फरवरी से हमारा बैच शुरू हो रहा है, और 18 से 20 महीने में हम संपूर्ण पाठ्यक्रम को विस्तृत तरीके से कवर करते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा? तो 1200 घंटों की 500 से ज्यादा कक्षाएं एकदम बेसिक लेवल से शुरू करते हुए संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करती हैं। प्रत्येक खंड का आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेगा, 3 वर्षों तक इसकी वैलिडिटी होगी वहां पर जीएस स्टूडियो फाउंडेशन में,
उसकी वैलिडिटी आपकी 18 माह की थी। उत्तर लेखन अभ्यास के लिए यहाँ 24 टेस्ट मिलेंगे, वहां पर आपको 18 टेस्ट मिलेंगे। इसमें 3 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस आप देख सकते हैं, वहां पर 2 वर्षों तक देख सकते थे। 3 वर्षों तक प्रीलिम टेस्ट सीरीज, यानी कि 3 साल तक प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी यहां पर मिलेगी, और 3 साल तक मासिक जो मैगजीन हमारी होती है वो मैगजीन भी आपको मिलेगी होम डिलीवरी। इसके अलावा आपको 11 पुस्तकें और व्यक्तिगत गाइडेंस के अलावा अन्य बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो यहां पर एक समग्र तैयारी के लिए जीरो से शुरुआत करते हैं, तो आपके लिए कोर्स है जीएस फाउंडेशन कोर्स हमारा। और अगर आप अगली ही परीक्षा देना चाहते हैं, कम समय आपके पास है, पढ़ने के लिए वक्त ज्यादा नहीं, तो एक पॉकेट फ्रेंडली कोर्स के तौर पर हम जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स आपके लिए उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा भी आपके मन में अगर कोई दुविधा होती है तो आप हमारे 8750187501 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, वहां से भी आप जा सकते हैं। चलिए अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। हॉर्मुज जलडमरू किन 2 क्षेत्रों को जोड़ता है? विकल्प आपके सामने है, लाल सागर और अरब सागर। विकल्प बी है भूमध्य सागर और काला सागर। विकल्प सी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, या विकल्प डी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, हमारी सारी अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सकती हैं। साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से वहां भी उपलब्ध है, जहां इस कार्यक्रम के लिंक भी आपको मिलेगी। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।